अगर आप इस तरह के ऐड या प्रचार देखकर अपने मेहनत की कमाई से जोड़े हुए पैसों से अपने सपनों का घर लेने जा रहे हैं तो सावधान, एक बार प्रोजेक्ट की सच्चाई जरूर जान लें। बॉलीवुड सुपरस्टार जितेंद्र कपूर के ड्रीम प्रोजेक्ट IRS पर स्थानीय रहवासियों को गुस्सा फूटा। पूरा साल में कम से कम हर महीने हम लोग को 10 दिन झेलना पड़ता है कि कभी भी पानी बंद हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे। और पानी ही नहीं बंद होता है, अगर पानी आता भी है तो वो पानी बहुत गंदा, बहुत बदबू आती है पानी के अंदर। और दूसरी एक साल में बहुत कम पानी मतलब अच्छी क्वालिटी का आया है कि ऐसा क्वालिटी आया कि कोई यूज क्या बाथरूम में भी यूज नहीं करे वैसा आया है। हार्पिक हम लोग का बहुत यूज हो रहा है और क्वालिटी ऑफ वाटर जो फिल्टर वो RO वाला वो भी बोलते हैं कितना गंदा क्वालिटी वाटर है। हम लोग को घड़ी घड़ी वो चेंज करना पड़ता है, फिल्टर का जो अंदर का मशीन है वो। सही अभी एक साल नहीं हुआ हम लोगों को रहते हुए, लेकिन सीलन की प्रॉब्लम है। जैसा उन्होंने हमें बोला था ये सोसाइटी कैसे होने वाली है, हमने ऐसा फ्यूचर देखा है, ये ऐसा होने वाला है, ये JK का ऐसा 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 ड्रीम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। पानी 24/7 देने वाले थे बोलकर हमने यहाँ पे घर खरीदा है, तो ये हमारा मेन इशू है। फ्रॉम पास्ट 6 मंथ्स 7 मंथ्स मैं रह रही हूँ यहाँ पे, मैंने लेट लिया, लेकिन वो टाइम से यहाँ पे पानी का इशू चालू और गंदा पानी आता है, स्मेल पानी आता है जो हम लोग सच्ची में बच्चों को नहीं दे सकते। जैसे जो है वो दाग शुरू हो गए हैं हर वॉशरूम में आना, ये क्यों हुआ है? ये नहीं होना चाहिए था। एकदम प्रीमियम सोसाइटी है हमारी। साल भर के भीतर ही घर की छत से टपक रहा पानी और कॉम्प्लेक्स में लग गई फफूंदी। पानी के बूंद बूंद को तरस रहे परिवार। बिल्डिंग में रहने वालों की माने तो लग्जरी और प्रीमियम प्रोजेक्ट बताकर करोड़ों रुपए लिए गए थे। कई सुविधाओं के साथ साथ 24 घंटे पानी का वादा किया गया था, लेकिन कुछ मिनट भी पानी नहीं आता। आपको बता दें, मीरा भाईंदर में सुपरस्टार जितेंद्र कपूर की JK नामक कंपनी इस समय शहर में कई बिल्डिंग निर्माण के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। JK कंपनी के पोस्टर और एडवर्टाइजिंग एजेंसी हर फ्लैट लग्जरी और प्रीमियम होने का दावा करते दिखाई देते हैं। वहीं इस प्रोजेक्ट से सुपरस्टार का नाम जुड़े होने के कारण आम जनता का भरोसा क्वालिटी के नाम पर थोड़ा ज्यादा रहता है। सोसाइटी के लोगों की माने तो उनका कहना है, हमने अपने सपनों के आशियानों की चाह के लिए भरोसा कर सही जगह इन्वेस्टमेंट किया था। उम्मीद थी कि जैसा प्रोजेक्ट पेपर पर दिखाया गया है उसी से मिलता जुलता सुख सुविधा से परिपूर्ण घर हमें मिलेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद ही घर की छत से पानी टपकने लग गया है, बिल्डिंग की दीवारों पर फफूंदी पड़ने लग गई है। पहली बरसात में ही सोसाइटी स्विमिंग पूल बन गया। सुविधा के नाम पर वसूली की जा रही है। सोसाइटी के क्लब हाउस और स्विमिंग पूल की हालत बदतर हो चली है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि जब हमने परेशान होकर कई बार शिकायत की तो सुविधा देने के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलने लगे और कई बार तो धमकी भी दी जाती है। अब हमें खुद के साथ ठगी होने का एहसास होने लगा है। कुछ लोगों ने हमसे बात करते हुए कहा कि अगर सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई तो आने वाले समय में कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार रहें जितेंद्र कपूर। हम फील चीटेड बोलते हैं कि हमको अच्छा नहीं लग रहा। जितेंद्र कपूर जो बहुत उनकी क्रेडिट है, तो उनका नाम देख JK बिल्डर्स, जितेंद्र कपूर बिल्डर्स, वो उनका नाम देख के सबने बुक किया था। और सेल्समैन जो जब 4 साल पहले वो उन्होंने बताया कि 24 घंटे पानी की व्यवस्था है। हम लोगों ने बोला था मीरा भाईंदर में दिक्कत है, नहीं, मीरा भाईंदर में दिक्कत नहीं है, 24 घंटे आपको पानी सप्लाई मिलेगा, वाटर सप्लाई मिलेगा, दूसरी सुविधा भी ऐसे मिलेगी। तो वो सेल्समैन जो उसने बुक किया था वो लोग तो अभी चले गए और अभी जो जिम्मेवार जो व्यक्ति है संतोषकारक जवाब नहीं मिल रहा। हमको बोला था कि 24 महीने का एडवांस लिया है मेंटेनेंस के लिए, तो ये सब सुविधा के लिए हम एडवांस ले रहे हैं, लेकिन यकायक उन्होंने नोटिस सबको भेजा है और 31 जुलाई से पहले 17,642 रुपया सब फ्लैट ओनर्स को उनको देना है। और हम नहीं देंगे तो 1 अगस्त से पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं की जिम्मेवारी ये JK डेवलपर की नहीं रहेगी। तो उसके बाद में ऐसा बोलने के ये जो धमकी जैसा लग रहा है हमको, जो मीटिंग होती है उसमें बार बार उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप अकाउंट्स दीजिए, हमें हिसाब दीजिए, तो वो मना कर रहे हैं। और लास्ट मीटिंग में बोला कि हम प्रोविजनल मैनेजमेंट कमेटी को ही हिसाब देंगे। तो हम लोगों ने बोला कि प्रोविजनल मैनेजमेंट कमेटी में तो 10-15 लोग होंगे, लेकिन 234 फ्लैट ओनर्स ने सबने पैसा दिया है, तो सबको आप हिसाब दीजिए। तो बोलते कि हाँ, हम हिसाब नहीं देंगे। देखिए, जैसे हमने सोसाइटी में घर लिया तो हमने एक जितेंद्र कपूर जी को देख के घर लिया था। एमिनिटीज वगैरह हमें जो प्रॉमिस किया गया था और जो फ्लैट साइज 24 आवर्स वाटर, ये सब प्रॉमिस करने के बाद हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई किया।
हमने स्टार्टिंग में जब भी पोजीशन लिया था तभी हमसे 24 महीने का मेंटेनेंस एडवांस बोल के लिया था। अभी बिल्डर से हमें नोटिस आ रहा है कि वो एडवांस सफिशिएंट नहीं है, वो एडवांस बोल के लिया गया है, एक क्लॉज दिया जा रहा है हमें, और क्लॉज के मुताबिक हमसे 17,800 रुपया मांगा जा रहा है। क्लब हाउस का आप देख सकते हो, आप जूम करके पानी का अगर कंडीशन आप देखोगे तो पानी ऐसे ही है कितने 10-12 दिन होने के बाद, वो क्लीन ही नहीं हुआ। और इवन आप क्लब हाउस में भी जाओगे, क्लब हाउस में अमेनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो किड्स प्ले एरिया दिया है, यहाँ पे पूरा स्नूकर वगैरह या फिर कैरम रखा है, वो अभी भी प्लेइंग कंडीशन में नहीं है। क्लब हाउस के लिए 2 साल का मेंटेनेंस लिया है, बट क्लब हाउस कभी मेंटेन नहीं होता है वहाँ पे, मतलब खाली नाम के लिए है वहाँ पे क्लब हाउस, बट वो कभी मेंटेन नहीं होता ही नहीं। मतलब यहाँ पे लॉबी में भी आप देख सकते हो, अभी से लीक, मतलब 1 साल भी हुआ नहीं है, अभी लीकेज स्टार्ट हो गया है। और जो पानी आता है बहुत ही गंदा आता है, जो हम लोग वॉशरूम के भी मतलब कपड़े धोने के लिए भी यूज करने लायक नहीं है, और पीने का तो मतलब सोचना ही बंद। इसके वजह से फिल्टर्स भी खराब हो रहा है, हमारे आरओ प्यूरिफायर भी खराब हो गया है। ऐसे हम लोग ने बहुत बार गए हैं, वो लोग बोलते हैं कि देखते करेंगे हम लोग, बट कुछ करते नहीं है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है उनकी वजह से। ईमेल भी बहुत सारे किए हैं बट कुछ रिप्लाई नहीं आता है। ये जेके डेवलपर द्वारा बनाया हुआ है, हमें जो है अप्रैल 2023 में हम अंदर पोजीशन लिया था, तो तब से हमें बहुत सारे तरीके की तकलीफें आई हैं। एजीएम हुआ था, उसमें हमने साफ साफ सबने एक मत से मना कर दिया कि जब तक आप हमको बुक अकाउंट्स नहीं दोगे कि क्या खर्चा कहाँ पे हुआ है, कॉमन इश्यूज जो है वो सॉल्व करके नहीं दोगे, जैसे प्लम्बिंग के बहुत सारे जगह पे लीकेजेस है, बेसमेंट में बहुत सारे जगह पे लीकेजेस है, लॉबी में इवन लीकेजेस है, पार्किंग की भी दिक्कत है बहुत सारी। तो हमने बोला आप हमें ये सारे, हमने प्रॉपर उनको लेटर भी दिया हुआ है कि जब तक आप ये सब चीज़ें करके नहीं दोगे, जब आप एक पहले बार हमको ये सब सारी चीज़ें करके दे दीजिए, उसके बाद हम लोग पीएमसी बनाते हैं। तो सर हमने तो सिर्फ ये है, जो एक बड़ी हस्ती जुड़ी हुई है इस प्रोजेक्ट के साथ, सबको पता है, जेके डेवलपर्स, उनके नाम पे हमने घर लिया है, प्रीमियम सोसाइटी बोल के घर लिया है, और आज जो है पानी की भी समस्या कर रहे हैं। ये पानी भी लोगों को पानी के लिए उतरना पड़ रहा है नीचे। मेरे घर में छोटा बच्चा है, अभी छोटे बच्चे की समस्या आपको पता है कि पानी चाहिए चाहिए घर में। अब जब पानी चाहिए तब पानी है ही नहीं, तो दिक्कत तो हो ही रही है। जैसे वॉशरूम में सीलन चालू है, एक लीकेज के तौर में धीरे धीरे सीलन, जो आगे चल के काफ़ी मेजर भी हो सकता है। तो हमने उसके लिए बिल्डर को बहुत बार अप्रोच किया, लेकिन उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं रहता है इन सारी चीज़ों का। और जब हम घर ले रहे थे तब केविंग की जगह पे, अभी जहाँ पे केविंग का टावर खड़ा हुआ है 38 महले का, उस जगह पे मल्टीपर्पज टर्फ प्रपोज हुआ था। तो मल्टीपर्पज टर्फ बाद में उन्होंने जो है अप्रूवल लेके रेरा का एमबीएमसी का अप्रूवल लेके केविंग खड़ा किया, लेकिन उसके एवज में हमें ये बोला गया कि आपको कहीं और नेट क्रिकेट जो है बना के देंगे, जो कि ये सीडी विंग है 2 BHK, जहाँ के हम रेसिडेंट्स हैं, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रही है। सामने FGH विंग है जो 1 BHK, उनको 2 साल पहले पोजीशन मिला था हमसे, तो उन्होंने ऑलरेडी ये सब सारा चीज़ें जेके डेवलपर्स को कन्वे किया था, तो उनसे रिप्लाई भी लेटर भी आया था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है जेके डेवलपर के साइन के साथ में कि बिल्डिंग का सारा काम होने के बाद हम आपको नेट क्रिकेट बना के देंगे, लेकिन आज तक अभी तक कुछ भी काम उसका पूरा नहीं हुआ। अब उसके बाद दिक्कत क्या हो रही है, हमने 2 साल का मेंटेनेंस भरा हुआ है। 2 साल का मेंटेनेंस में अब हमें जब घर ले रहे थे तो वर्बली बोला गया था कि 2 साल तक मेंटेनेंस है, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। कि सिक्योरिटी को लेके ऐसे हुआ है कि 2 बार यहाँ पे चोरी हो चुकी है सर, 2 बार चोरी हो चुकी है, और उसके लिए भी क्योंकि पोडियम पे सिक्योरिटी नहीं रहती थी। जब से चोरी हुई तब से उन्होंने एक पोडियम पे एक सिक्योरिटी वाला रहता है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि अभी सिक्योरिटी का जो चोरी हो गई, तो मतलब अभी आप समझ, काफी सारी अश्योरेंसेस मिली थी सेल्स के दौरान, बट उसमें से आगे भी नहीं हो रहे फुलफिल। जो भी हमें देख रहे हो तो बेसिक कोई भी बिल्डिंग की है, तो कहाँ का काहे का प्रीमियम और कहाँ का ड्रीम प्रोजेक्ट, इन सारे केसेस में द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज जिनके नाम से लोगों ने यहाँ पे वो खरीदा, जो फ्लैट्स खरीदे थे, उनका नामो निशान नहीं है, उनके तरफ से कोई अश्योरेंस नहीं है। तो अगर आप किसी मार्केटिंग इनिशिएटिव को या किसी बिल्डर को आप अपने नाम से बेच रहे हो, तो कायदे से वो सामने आके बात करना चाहिए, बताना चाहिए, देखना चाहिए। वो बिल्डर के तरफ से कुछ नहीं होता, इट्स दे दिया है, हमने बना दिया, अब देखो करो, या जो होगा वो देखा जाए। उसके बाद वही सारे लोग दूसरे यूनिफॉर्म में वापस दिखाई देने लग गए। तो अभी अगर आप देखोगे पूरे सिक्योरिटी जो पहले थे वही है, तो चेंज क्या हुआ, और फिर वो एक हफ्ते के लिए वो ड्रामा क्या था, राइट? सो दोज आर द थिंग्स आल्सो दैट्स बिकमिंग अ प्रॉब्लम हियर। कम्युनिकेशन मोस्टली एक तरफा हो गया है, हम बोले जा रहे हैं, हम बताए जा रहे हैं, बट वहां से कोई एश्योरेंस नहीं, सिर्फ एश्योरेंस आती है, उस पर एक्शन नहीं होता, कुछ नहीं, 2 हफ्ते चले जाते, फिर वही ड्रामा शुरू हो जाता है। अभी जो सेल्स के टाइम पे थे आरजे राजेश झा, उनकी टीम है यहाँ पे, जितेंद्र कपूर की ही पूरी टीम है यहाँ पे,
सेल्स ऑफिस के जो रिप्रेजेंटेटिव है हम उनसे ही बात कर रहे हैं। नाम प्रदीप कुमार पांडे है। मैं जेके आईरिस के सी विंग में 603 में मेरा फ्लैट है। जैसा कि जितेंद्र कपूर जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो समझ के हम लोगों ने यहाँ पे फ्लैट वगैरह सब जन ने लिया है। और उसके बाद हमारी काफी समस्याएं हैं जो कि लेटर के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से हमने उनसे बहुत बार हमने कन्विंस किया कि भाई ये हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। पानी 24 घंटे देने का वादा किया गया है। 24 घंटे के बाद में अभी समझ लीजिए पानी की कटौती चालू कर दी है, पानी जानबूझ के बंद कर दिया जा रहा है। बोल रहे हैं एमबीएमसी से प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, जबकि एमबीएमसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि नहीं, हमको मेंटेनेंस चलाने के लिए जो आपने मेंटेनेंस दिया था वो खत्म हो गया है। तो ये किस हिसाब से हमसे बोल रहे हैं, जबकि हमने जब पोजीशन लिया था तो हमसे ये बोल के लिया गया है एडवांस में पेमेंट की 24 महीने का विद जीएसटी हम पैसा ले रहे हैं, 24 महीने हम चलाएं। 3,500 महीना 24 महीने का जितना होता है उस पर जीएसटी के साथ में इनको हमने पैसा दिया। देखा जाए तो 15 के बाद 16वां महीना चल रहा है, तो 9 महीने का इनको चलाना था, तो ये हमसे किस बात का पैसा? ये हमसे 17-18 हजार रुपए का भी 10 दिन पहले हमसे डिमांड कर चुके हैं। और उसके अलावा हम इनसे बोल रहे हैं कि नहीं, हमको पूरा बताओ कि कितना हिसाब है, क्या है, आपने क्या खर्चा किया है। वो 1 रुपए का ये हिसाब देने को रेडी नहीं है कि नहीं आप पीएमसी फॉर्म करो, उसके बाद में हम उसको हिसाब। अरे पीएमसी फॉर्म कैसे करें? हम फ्लैट ऑनर हैं, आपसे लिए हैं हम फ्लैट, तो हमको अधिकार है कि आप हमको पूरा हिसाब बताओ। हिसाब देने को रेडी नहीं है। बोल रहे हैं आप सोसाइटी बना लो। अरे हम जब सोसाइटी बना लेंगे तो आप तो यहाँ से हट जाओगे। जो हमारी समस्याएं हैं कई सारे, जैसे कि लीकेज की समस्या है, स्विमिंग पूल का है, क्रिकेट टर्फ का है, ये हमने लिखित में इनको कितने बार दिया गया है, लेकिन उस पर 1 रुपए का या किसी चीज का इनका रिस्पॉन्स नहीं आता है। और उसके बाद में पार्किंग से रिलेटेड समस्या है। आप नीचे बेसमेंट में चले जाइए, वहाँ पे बारिश के समय इतना ज्यादा गंदा हो जाता है, पानी गिरते रहता है। स्विमिंग पूल आज 1 महीने से बंद पड़ा है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन आज तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला। जब सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो आज हम प्रीमियम सोसाइटी, किस चीज की प्रीमियम सोसाइटी? हम बार बार बोल रहे हैं कि हमको ये तकलीफ है, वो तकलीफ का निवारण नहीं होता है, उल्टा हमको हरेसमेंट करके हमारा पानी बंद कर दिया जाता है। जबरदस्ती हमसे ठोपा जाता है कि नहीं पैसा दो। किस चीज का पैसा दे भाई? हमारे बगल में ही एबीसी के बगल में एक केविंग इन्होंने 38 फ्लोर का स्टार्ट कर दिया है बनाने। पहले जब हम वहाँ पे बुकिंग किए थे तो ये बताए थे कि वहाँ पे एम्यूनिटीज आएगा, बैक गेट आएगा जो कि पोदार में निकलेगा, लेकिन ये हमको अंधेरे में रखते हुए वहाँ पे केविंग बना दिया गया है। बोल रहे हैं हमारे पास एफएसआई था, हमने वहाँ पे केविंग बना दिया। तो हमने कहा सर, जो आपने टेनिस कोर्ट और ये सब योगा रूम ये सब बोला था, वो सबका क्या हुआ? तो बोल रहे हैं हमने कहीं लिखित में नहीं दिया, हम नहीं देंगे। अब ये हिसाब से उनका रिस्पॉन्स आता है। तो ये टोटल हमारे साथ चीटिंग किया गया है, बेवकूफ बनाए। ऐसा लगता है कि बहुत लोगों का बिल्डर का नाम सुन के घर को बुकिंग किया, बिल्डर को आने के बाद छोड़ देती है, कभी विजिट नहीं मारा। और ऐसे कोई बिल्डर नहीं बड़े से बड़े मुंबई के अंदर जो कि अपने साइड पे विजिट न मार दे। यहाँ का बिल्डर को विजिट मारने के लिए छोड़ दीजिए, यहाँ के जो बड़े बड़े कार्यकर्ता रखे हुए हैं जो पगार लेते होंगे 1 लाख 1.5 लाख 50 हजार, वो लोग भी एंट्री मार के देखने काम नहीं आते। उनके लल्लू पंजू लोग आते हैं, थूक लगा के जाते हैं, फिर बार बार बोलते रहो, 1-2 साल काटते रहो, बाद में फिर भाग जाओ। ऐसा ही है। बाकी ज्यादा प्रेशर दो तो मारा मारी करने की नौबत आती है। लोग परेशान है, इतने परेशान है कि देखिए ना, सब काम धंधा छोड़ के रखे है ना, ये थोड़े बड़े बच्चे हैं, लेडीज लोग हैं, सब लोग अपना काम छोड़ के पानी का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, तो काम नहीं कर रहे हो। हर जगह कर दे, नए नए बिल्डिंग है, देखो बाथरूम में जाओगे तो आपको पेशाब नहीं होगी, इतने गंदे। उसमें का कोई भी पार्ट है ना जगह पे नहीं।